अंटार्कटिका की इंसान अंटार्कटिका में सांपों की कोई भी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। हालांकि अंटार्कटिका पेंगुइन, सील्स, व्हेल्स, क्रील और ऑर्का व्हेल जैसे जीवों का भी घर है। लेकिन इन जीवों के अलावा भी अंटार्कटिका में और भी जीव मौजूद हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाली पेंगुइन्स काफी फुर्तीले और अट्रैक्टिव दिखते हैं। ये पेंगुइन्स अंटार्कटिका या उसके आसपास के एरिया में रहना पसंद करते हैं। वैसे पेंगुइन्स उन्हीं इलाकों में अधिकतर पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये पेंगुइन्स जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे हम इंसान 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात तो ये है कि पेंगुइन्स बाकी बर्ड्स की तरह नहीं उड़ सकती है, पर ये पानी में स्विमिंग करने और बर्फ पर तेजी से भागने में काफी एक्सपर्ट होती है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि जब अंटार्कटिका पे मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगे तो क्या होगा इन पेंगुइन्स को, और क्या होगा उन जीवों को जिनका कई सालों से अंटार्कटिका घर रहता आ रहा है। बता दे कि अंटार्कटिका के कई ऐसे हिस्से हैं जो कि काफी तेजी से पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका के रिसर्चर्स का मानना है कि अंटार्कटिका में सेनेगल के आकार का क्षेत्र काफी तेजी से पिघल रहा है। तो वहीं अंटार्कटिका में ग्लेशियर को पिघलने को लेकर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघलते रहे तो समुद्र का लेवल 60 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकता है। दरअसल ट्वीट्स अंटार्कटिका के ओशियन में मौजूद एक स्नो शीट का हिस्सा है, जिसमें से एक हिस्सा जिसे आइस शेल्फ कहा जाता है पानी में तैरता है, जो कि सी वाटर लेवल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि ट्वीट्स पिघलने वाला अकेला ग्लेशियर नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का ये अनुमान है कि 21st सेंचुरी तक ओशियन का वाटर लेवल 1 मीटर या फिर उससे अधिक बढ़ सकता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर ग्लेशियर मेल्टिंग को नहीं रोका गया तो आने वाले फ्यूचर टाइम में वायुमंडल में वाटर वेपर और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ सकती है, जिससे क्लाइमेट पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारी प्लेनेट अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतनी तेजी से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है और पिघलते इन ग्लेशियर से फ्यूचर में क्या डिफिकल्टीज आने वाली है।
दोस्तों, ग्लेशियर का पिघलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब आइस के बड़े बड़े टुकड़े मेल्ट हो रहे हो तो ये कहीं न कहीं गंभीर सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत बड़ा कारण है इन ग्लेशियर को पिघलने का। शायद आप ये बात जानते हो कि पिछले कई वर्षों से अर्थ के टेम्परेचर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नासा का GISS गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडी के अनुसार 1880 के बाद पृथ्वी के टेम्परेचर में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई थी, जो कि लगभग 0.15 से 0.20 डिग्री सेल्सियस की प्रति रेट से बढ़ रही थी। वहीं 1951 से 1980 तक अर्थ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर मापा गया, लेकिन 1980 के बाद अर्थ के टेम्परेचर में काफी तेजी से इजाफा हुआ और ये टेम्परेचर आज इतना बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग भी आज खतरे में है। हाल ही के साल 2024 में मई और जून के महीने में अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ये 2000 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और आज यही टेम्परेचर हमारे क्लाइमेट पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके वजह से ही आज ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। आज अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे फ्यूचर के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इससे ओशियन वाटर लेवल भी काफी तेजी से बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि ग्लेशियर के पिघलने से वहाँ पे मौजूद अनेकों प्रजातियां भी खत्म हो जाएगी। ग्लेशियर को पिघलने के कारण पीने के पानी के साथ साथ वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट पहुंचेगा और जिसका बहुत बड़ा असर कंट्री के इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा। हालांकि साइंटिस्ट के द्वारा ग्लेशियर को पिघलने को लेकर कई सुझाव भी दिया गया है, जिसमें कि ग्लेशियर के सामने उसके कटाव को रोकने के लिए 100 मीटर लंबा बांध बनाकर उसे मेल्ट होने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ ग्लेशियर को बचाने के लिए CO2 के प्रोडक्शन में 45 डिग्री की कमी कर इसे 2050 के बाद शून्य पर लाया जाए। इसके अलावा ग्रीन हाउसेस गैसों पर रोक लगाकर ग्लेशियर को मेल्टिंग होने से बचाया जा सकता है। वैसे ग्लेशियर को मेल्टिंग होने से बचाने में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।